आज डीसी न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है मुंबई के बोरिवली के कोरा केंद्र मैदान नंबर 4 में, जहां रुच भयान नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार मौजूद रहे। साथ ही यहां के विधायक संजय उपाध्याय भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से संवाद किया, धर्म और विरासत के बारे में भी बात की। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले जैनाचार्य यशोवर्मा सुरेश महाराज जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि ऋषभायन 2 के लिए आपने मुंबई में बोरीवली क्षेत्र का चुनाव किया। यहाँ के विधायक के नाते में समस्त संतों का, उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुनील लोढ़ा जी ने कुछ बातों का उल्लेख करके आभार व्यक्त किया। आपका विधायक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा कर्तव्य था, और इसलिए मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। गुरुदेव आपके काम आ सकूं ये मेरा भाग्य होगा, और इसलिए जो जो सूचना आपने दी, व्यवस्थाओं में तो हमने आशीष जी किया, लेकिन मुझ पर जिम्मेदारी दी थी कि सीएम साहब आने चाहिए, सीएम साहब आए। मुझ पर जिम्मेदारी दी थी पीयूष जी आए, पीयूष जी का आना हुआ, और आज समारोह आपकी उपस्थिति में हो रहा है। महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक मंत्री और इस जिले के पालक मंत्री आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अध्यात्म विज्ञान के बीच का संबंध और मनुष्य की जीवन शैली में किस प्रकार से आदर्श पद्धति का धीरे धीरे विकास हुआ, यह समझने के लिए जिस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है, और इतने वर्षों, हजारों वर्षों पूर्व ऋषभ देव जी ने लगभग हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण आज हम सब इतनी भौतिक सुविधाओं के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। यह हमारा सनातन विचार, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा है। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने बारे में बोलने में कम पड़ते हैं, और उसके लिए हम अपने आदर्श पश्चिम में ढूंढते हैं, अमेरिका में ढूंढते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बहुत प्रयास करके हमारे स्व को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। हम कितने प्रगत थे, हम कितने वैज्ञानिक थे, हम कितने आधुनिक थे, यह बताने का, यानी प्रदर्शनी में हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी के बारे में भी मंत्र का उल्लेख है। और इसके लिए जब हम अपने आप को पहचान कर दुनिया में जाएंगे, तो वही होगा जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हम सब देख रहे हैं। मोदी जी भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत की जीवन पद्धति को दुनिया के सामने पेश करते हैं, और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, वो पश्चिम को फॉलो करने के कारण नहीं, तो अपने आप को, हमारे हर विचार को, हमारे ग्रंथों को सही अर्थों में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के कारण मिला है। गुरुदेव, इस सब में आप सबका योगदान है, क्योंकि हम मानते हैं राज सत्ता सफल तभी होती है जब उसके पीछे इस प्रकार की आध्यात्मिक सत्ता का योगदान होता है। और उसके लिए बोरीवली की धरती में
ये एक आध्यात्मिक धरती है, सांस्कृतिक धरती है और यहाँ पर संत महंत का आगमन होते रहता है। उनके चरणों से यह भूमि पवित्र है और उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और गुरुदेव, ये तो यश और कीर्ति आपकी थी कि आपने मुझे इस छोटे छोटे कामों के लिए चुना। केवल आपने इच्छा व्यक्त की, शक्ति आपकी थी, माध्यम मैं बना और सारे काम होते गए। एक सफल आयोजन आज पूरा होने जा रहा है, इस बात की खुशी है। बड़ी सफलता से इतना बड़ा आयोजन हुआ और पूरे देश से बड़े बड़े विचारक, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर लोगों ने आकर इस विषय में अपनी रुचि व्यक्त की। यही इस आयोजन की सफलता है। ऋषभयान, ऋषभायन 2 सफल रहा और 3 भी मुंबई में ही होगा गुरुदेव, और उसमें भी बोरीवली में ही होगा। तो मैं और अपने आप को भाग्यशाली बनूंगा। यही विनंती आपके चरणों में करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय जी। धन्यवाद संजय जी, आपका सहयोग इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे। मैं सांस्कृतिक मंत्री माननीय आशीष जी से विनती करता हूं कि वो अपने विचार प्रकट करें। उसके पूर्व मैं समय नहीं था, लेकिन समय निकालकर यहाँ पर आए। उन्होंने लक्षद्वीप विक्रम जन सेवा ट्रस्ट का हौसला बढ़ाया, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित लक्षद्वीप विक्रम जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पूज्य आचार्य भगवंत यशोवर्मा सुरीश्वर जी महाराज, पूज्य भाग्य यश सुरीश्वर जी महाराज, पूज्य आचार्य भगवंत विकास यश जी महाराज, हमारे विधायक मेरे मित्र संजय उपाध्याय जी, मेरे पुराने साथी और हमारे मित्र सुनील लोढ़ा जी, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में भाइयों, बहनों और माताओं, यह आज का कार्यक्रम ये बहुत ही नावीन्यपूर्ण, आवश्यक इस प्रकार का कार्यक्रम है। ये 3 दिन का ऋषभायन, इस कार्यक्रम की योजना ये प्रासंगिक भी है और कल्पक भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये ऋषभायन ये आज के दिन की पूरे विश्व की आवश्यकता है, ऐसे मैं मानता हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि विश्व की आवश्यकता के वाला ये कार्यक्रम मुंबई में और उसमें भी बोरीवली में, और संजय भाई ने कहा कि मेरे मतदार संघ में, मेरे क्षेत्र में, लेकिन संजय भाई ये आपके क्षेत्र में जरूर है, लेकिन जहां का मैं पालक मंत्री हूं इस विभाग में हो रहा है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। दोस्तों, जमाना ये बन चुका कि गति में ही प्रगति है। स्पीड इज अ सक्सेस। मानो गति है तो प्रगति है, उस समय पर शांति में भी प्रगति है, ये सोचने की आवश्यकता है। जमाना संशोधन, रिसर्च की तरफ बढ़ा, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन संशोधन के साथ स्वशोधन भी जरूरी है। उस स्वशोधन की सीख कहां पर मिलेगी? ये शांति में समाधान ढूंढना कहां पर मिलेगा? दुनिया इस चीज को ढूंढ रही है और दुनिया के लिए राह दिखाने वाला काम अगर पूरे दुनिया में किसी देश में हो सकता है तो भारतवर्ष में हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है और अभिमान भी है। ऋषभदेव जी महाराज, ये भारत का ऐसा युग है कि जब दुनिया शब्दों की खोज में थी, जब दुनिया अपनी बात को कहने के लिए जरिया ढूंढ रही थी,
जब दुनिया ये सोच रही थी कि हम पृथ्वी पर मनुष्य इस नाते तो भावनाओं का प्रकटीकरण हम कैसे करें, उस समय पर ऋषभदेव जी महाराज ने शब्दों का चयन, शब्दों का निर्माण, शब्दों की शक्ति निर्माण की। बात तो वहां खत्म हो जाती कि शब्द निर्माण किए तो इसके आगे उसकी लिपि कौन बनाए, और उस लिपि का निर्माण करने के लिए या लिपि के ऊपर काम करते समय मैं उन सबका सम्मान करके कहता हूं कि बहुत लोगों को नोबेल भी मिला, लेकिन शब्द की शक्ति को परिचालित करना और उस शब्द के माध्यम से गद्य पद्य साहित्य संस्कृति का निर्माण करना और इसके लिए लिपि निर्माण करना, जिसका नाम भी ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि के निर्माता ये हमारे ऋषभदेव जी महाराज। आज दुनिया को चीख चीख कर बताने की आवश्यकता है। भावना का प्रकटीकरण नहीं होता अगर शब्द और लिपि की ताकत कागज पर न उतरती। कागज ही आज का माध्यम है, तब जो भी माध्यम होगा वो। साहित्य निर्माण नहीं होता तो संस्कृति नहीं होती, और संस्कृति शब्दों में परिचित नहीं होती तो पत्थर के नीचे दबी हुई थी। और इसके मायने यह है कि संस्कृति के परिचय का सार्वजनिक स्वरूप उस भारतवर्ष में दुनिया ने देखा जिस भारतवर्ष का नेतृत्व ऋषभदेव जी महाराज अपने कर्तृत्व से लगातार करते रहे। और सिर्फ शब्द और लिपि के लिए नहीं, आदमी का जीवन अगर पृथ्वी स्तर पर है तो अपनी पेट और कर्तव्य पूर्ति के लिए उसको साधन लगेंगे, आयुध लगेगा। अगर किसान है तो अपने आप का रक्षण करना है, स्वरक्षण, तो उसकी व्यवस्था लगेगी। और इस प्रकार के आयुधों से शस्त्रों तक इस सबके निर्माण के निर्माता हमारे ऋषभदेव जी महाराज है। ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। बात यहां पर भी समाप्त नहीं है। रोज जीना है तो हाथों से कर्तव्य, कर्म और काम करना पड़ेगा, और उसके लिए कौशल्य का निर्माण होना आवश्यक है। हाथ में औजार है, आयुध है, शस्त्र है, लेकिन कौशल्य नहीं होगा तो अंजाम मेरे मेहनत का, मेरे पेट भरने के लिए पूरा नहीं हो सकता। और वो गहरी सोच आज माननीय मोदी जी ने, आचार्य जी, स्किल इंडिया का कार्यक्रम दुनिया को दिखाया, लेकिन उस समय पर उस कौशल्य ने आज के स्किल का 74 अलग अलग कलाओं का निर्माण अगर किसी ने किया है तो ऋषभदेव महाराज जी के कर्तृत्व के कारण। और ये मैं कहूं तो गलत न होगा, आज मोदी जी जिस राह पर भारत का नेतृत्व दुनिया में कर रहे हैं और विश्व गुरु भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, तो उस विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए दुनिया को जो कौशल्य, स्किल चाहिए, उसका निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार कर रही है तो मोदी जी ऋषभदेव जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर काम कर रहे हैं, उसके कारण से। मोदी जी ये लगातार कहते हैं हम विकास चाहते, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इज अ मस्ट, बट वी डोंट वांट टू फॉरगेट आवर पास्ट, आवर हेरिटेज। और इसके लिए मोदी जी कहते हैं विरासत से विकास तक। हमारी विरासत भी इतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण हमारा विकास है। ये विरासत का निर्माण जो 64 कलाओं से हो, वो नृत्य कला हो, अभिनय कला हो,
गीत संगीत की कला हो, लेखन साहित्य की कला हो, ये 64 कलाओं से भारतवर्ष दुनिया में कला की ऊर्जा प्रसारित करने वाला ऊर्जा क्षेत्र बना। इसके पीछे की ताकत और राज अगर कहीं पर है तो वो भी ऋषभदेव जी महाराज के करतूत में है। और ऐसे समय पर हम इकट्ठा हुए हैं। ये लोढ़ा जी आपने सही कहा कि दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज आह्वान आ चुका है, जिसका उल्लेख मैंने किया कि गति प्रगति के लड़ाई में तंत्र ज्ञान से तो हम पीछे हट नहीं सकते, हटना भी नहीं चाहिए। मैं आईटी मिनिस्टर भी हूं, इसके लिए टेक्नोलॉजी के विरोध में ना थे ना है ना रहेंगे, लेकिन तंत्र ज्ञान ने नई नई विपदाएं आपदाएं समस्याएं या तो उसके साथ चलने की राह ढूंढना हमको सिखाना आवश्यक है। दुनिया आज भी ढूंढ रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आचार्य जी एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम गहराई से आप लोग सुनिए, अल्बेनिया नाम का देश। उसकी लोक संख्या मुंबई से भी कम है और क्षेत्रफल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर इज लेस देन द मुंबई। उस दुनिया के इस अल्बेनिया नाम के देश ने और उसकी सरकार ने तय कर दिया कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शक भी हो, भ्रष्टाचार विरहित भी हो, नेतृत्व ऐसा चाहिए कि जो गतिमान भी हो और हमारी समस्याओं को समझकर सुलझाने वाला हो। बात तो सही थी, लेकिन ये चारों चीजें ढूंढने के लिए जो आह्वान तंत्रज्ञ ने हमारे सामने रखा, आचार्य जी दिखाई पड़ता है कि अल्बेनिया के सरकार ने तय किया भ्रष्टाचार विरहित, पारदर्शी, गतिमान और लोगों की समस्या सुलझाने वाली व्यवस्था। ये हमें किसी मानव से नहीं मिलेगी, मनुष्य प्राणी से नहीं मिलेगी। और इसके लिए अल्बेनिया ने दुनिया का पहला निर्णय कर दिया। उस देश का मंत्री, अर्थमंत्री एक यंत्र मानव को बना दिया और उसको कह दिया तू काम कर। मैं मानता हूं मनुष्य के सामने बड़ा चैलेंज, और उससे भी मुझे चोट तब पहुंची कि अल्बेनिया का वो यंत्र मानव जो महिला मंत्री उनके पार्लियामेंट में खड़ी हो गई और यंत्र मानव ने कह दिया मानव की समस्या को समझने का काम मानव नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूं। इस यंत्र मानव ने कह दिया। ये समस्या, ये चैलेंज पूरक हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट में होता है तो बड़ा संकट है। और उस समय पर मैं आज यहां पर लब्धि विक्रम जनसेवा ट्रस्ट का अभिनंदन इसके लिए कहूंगा कि हमने हमारे प्रदर्शनी से, हमारे चर्चा सत्रों से, जो पेपर हमने प्रेजेंट किए वहां से मनुष्य सुख की तरफ बढ़ना चाहिए या समाधान की भी आवश्यकता है। वो प्रगति की तरफ बढ़ते समय शांति न भूल जाए और कल की सोचते समय मानव जाति के मूल्यों को खत्म न कर दे। उस बात पर हमने 3 दिन तक लगातार यहां पर विमर्श किया, और इसके लिए विमर्श, ये प्रदर्शनी, ये चर्चाएं, ये विश्व की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है ये कार्यक्रम और ये अभियान, ये ऋषभायन, ये सिर्फ भारत का नहीं, ये ऋषभायन विश्व का अभियान बनेगा। और उस विश्व अभियान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सके, सहभागी हो सके, अपने कार्य को बढ़ा सके और ऊर्जा की निर्मित कर सके। इस पवित्र काम में हमें हाथ बटाने का मौका आपने दिया,
इसके लिए आचार्य जी आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो सहभागी हुए उनको फिर एक बार कहता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्य में आप और मैं सहभागी थे। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐसे ऋषभायन को विश्व का अभियान बनाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद आशिष जी। खाली आपको समजूच्या कार्यक्रमात तुम्ही आलात काय सर? ऋषभबँड 2 या कार्यक्रमामध्ये भारतीय संस्कृती, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा आणि भारताचा सुवर्ण इतिहास हाच मनुष्याच्या प्रगतीचा, शांतीचा, समाधानाचा आणि उद्याच्या विकासाचा पाया आहे। हे जगासमोर मांडण्यासाठी आपली मूल्य, संस्कृती, प्रथा, परंपरा आणि ऋषभदेवजी महाराज यांनी दिलेली शिकवण जगासमोर मांडण्यासाठी चर्चा विमर्शाचा कार्यक्रम 3 दिवस चालला। त्याला शुभेच्छा देऊन त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी आलो, याचा मला अभिमान आहे। आजच्या ऐतिहासिक निकालाचा अर्थ म्हणजे उबाटा सेना येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेत त्यांना भोपळा मिळणार आहे। भोपळा म्हणजे शून्य, याची सुरुवात आहे। सो उखाड दिया म्हणणारे संजय राऊत यांना माझा सवाल आहे की आताच्या आलेल्या निकालातून तुमचा तंबू राज्यातील जनतेने उखडून कुठे विसर्जित केला ते उखाड दियांनी मला सांगावं। आणि जे BSTच्या निवडणुकीत पतपेढीच्या झालं तेच मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 0+0 = भोपळा हेच उबाटा आणि त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या पक्षांचं होणार आहे। अशा आपल्या पराभवाची कारणं स्वतः शोधण्याऐवजी दुसऱ्यांच्या डोळ्यात शोधण्याने तुमची अधोगतीच होईल, हे संजय राऊत यांचा वक्तव्याचा अर्थ आहे। क्या रिजल्ट होगा? विपक्ष तो कह रहा है कि महायुति का सुपड़ा साफ हो जाए। 16 तारीख को बहुमत के साथ महायुति का महापौर चुनकर आएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास। मराठी और अमराठी का विवाद कुछ पुराना नहीं है राज्य में, तो विपक्ष कह रहा है कि मराठी महापौर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मराठी महापौर नहीं आए। इस बार आज ही स्थानिक स्वराज संस्था के निकाल आए हैं और भारतीय जनता पार्टी धुरंधर के रूप में स्थापित हुई है। लोगों के दिलों में मोदी है, लोगों के दिलों में देवेंद्र फडणवीस है और उसके लिए मराठी अमराठी नहीं तो विकास का मुद्दा, मराठी हमारी अस्मिता का विषय है, उसका सम्मान है, लेकिन मुंबईकर विकास चाहते हैं और विकास की बात केवल नरेंद्र मोदी करते हैं, विकास की बात केवल देवेंद्र फडणवीस करते हैं। मुंबई का विकास करना है तो रोड की कनेक्टिविटी क्या ये एक अहम मुद्दा है? रोड मैप कुछ तय है आपका? हम जो कोस्टल रोड बना रहे हैं, कप परेड से सीधा बोरीवली आने वाले हैं, उसके आगे वसई विरार जाने वाले हैं। हम यहाँ से टनल बना रहे हैं जो सीधा ठाणे लेके जाने वाला है। हम यहाँ पर मेट्रो का जाल बिछा रहे हैं। हम सारे रोड सीसी कर रहे हैं और उसके लिए रोड कनेक्टिविटी में भारतीय जनता पार्टी महायुति के सरकार के दौरान जो काम हो रहे हैं वो बेमिसाल है। मुंबईकर को क्या कहना चाहेंगे? BMC चुनाव का है, वोट देना चाहिए? बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महायुति को वोट देना चाहिए, देवेंद्र जी को वोट देना चाहिए, मोदी जी को वोट देना चाहिए। धन्यवाद 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 सर। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अपार शेख के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया।